नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे एक बहुत बड़ी सीरीज चालू है जो कि इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग स्किल है। यह आप अब तक की सबसे बड़ी सीरीज होने वाली है जिसमें आपको पूरा ग्रामर सिखाया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक का। उसके साथ-साथ में राइटिंग स्किल भी, और राइटिंग स्किल मैं अब शुरू करने वाला हूँ बिकॉज़ मोस्टली ग्रामर हो गया और ग्रामर धीरे-धीरे चलता रहेगा और उसके बीच-बीच में मैं आपको राइटिंग स्किल अब शुरू करने वाला हूँ। तो राइटिंग स्किल भी होगा, अब आपको कैसे पेपर लिखा जाता है वह भी हम बताने वाले हैं। तो सीरीज बहुत ही बड़ी है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी तैयार कर दी है, तो प्लेलिस्ट से आप इसको विजिट कर सकते हैं, या तो आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सबका फ़ायदा हो सके। तो आज हम इस सीरीज में करने वाले हैं चेन द वॉइस। चेन द वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है और ये बहुत ही ईज़ी भी है, लेकिन बच्चों को बहुत टफ लगता है। इसके बहुत ढेर सारे रूल्स हैं, अगर रूल्स आप याद रखते हैं ना, तो आपको ग्रामर बहुत ही ईज़ी लगेगा आज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम देखते हैं चेन द वॉइस। चेन द वॉइस के पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द वॉइस। वॉइस के कितने टाइप्स होते हैं, कभी क्योंकि एग्जाम में कभी-कभी पूछ देता है स्टेट द वॉइस, मतलब ये वॉइस का प्रकार बताइए, कौन सा वॉइस है, एक्टिव है या पैसिव है। तो उसको पहचानने के लिए भी मैं आपको कुछ तरीके बता दूंगा जो कि इन फर्दर होगा। या तो आप हमारी साइट पे विजिट करिएगा www.theenglishgrammars.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। वहां पे चेंज वॉइस के बहुत ढेर सारे पूरे के पूरे रूल्स के साथ में बताया मैंने, तो वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ तो मैं आपको कराने वाला ही हूँ। तो यहाँ पे हमें दो वॉइस होती है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव जो होता है ना, उसमें हमारा क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वह मेन होता है, जो कर्ता बोलते हैं ना वह मेन होता है। उसके बाद दूसरा हमारा होता है पैसिव वॉइस, उसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है। अभी कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल ये देखिए, राम इट्स ए मैंगो। राम एक मैंगो खाता, राम एक मैंगो खाता। तो यहाँ पे मेन कौन है, राम है। मेन कौन है यहाँ पे, राम है, इसलिए हमारा कौन सा रहेगा, एक्टिव वॉइस है। ओके, ये हमारा एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे राम मेन है। अब यहाँ पे देखिए उसी सेंटेंस को हमने चेंज क्या किया, अ मैंगो इज ईटेन बाई राम, लेकिन यहाँ पे मेन हमारा कौन हो गया, मैंगो हो गया। तो ये हमारा कौन सा वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। और भी बहुत ढेर सारे चीजें होती है जिसे हम पहचानते हैं कि एक्टिव है कि पैसिव है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा इन फर्दर वीडियोस में। और यहाँ पे बता देता हूँ, अगर एग्जाम में आपके आता है एक्टिव वॉइस तो हम उसको पैसिव में करते हैं, अगर पैसिव रहता है तो एक्टिव में करते हैं। बट यहाँ पे मैं एक्टिव से आपको पैसिव ही बताने वाला हूँ। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी चेंज वॉइस की, पैसिव टू एक्टिव वॉइस, उसमें आपको मैं पैसिव से एक्टिव भी बनाना बताऊंगा। यहाँ पे केवल एक्टिव से हम पैसिव सीखेंगे। अगर एक्टिव से आपको पैसिव बनाना आ गया ना, तो पैसिव से एक्टिव बनाना बहुत ईजी लगेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपको एक्टिव से पैसिव आ ही जाना चाहिए। उसके जितने भी रूल्स है याद रखिएगा। एग्जाम में अभी आपका ना जो चेंज वॉइस है ना, उसका रूल थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे आपका सेंटेंस दिया रहता है, वहां पे लिखा रहेगा चेंज द वॉइस, लेकिन अब चेंज द वॉइस नहीं लिख के आता है, आपको लिख के आएगा बिगिन योर सेंटेंस विद दिस, या बिगिन विथ योर सेंटेंस विथ अ मैंगो, ऐसे इससे स्टार्ट करिए। ऐसा भी आ जाता है, कभी कभी बिगिन विथ आ जाता है, मतलब वो चेंज द वॉइस नहीं लिख के आता है, बिगिन विथ आ जाता है। बिगिन विथ मीन्स क्या होता है, स्टार्ट करो। किससे स्टार्ट करो, हमारा ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट से कौन स्टार्ट होता है, चेंज द वॉइस ही स्टार्ट होता है। तो हमें यहाँ पे उसका नाम चेंज करके आता, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वह चेंज द वॉइस ही रहेगा, वह दूसरा कोई ग्रामर नहीं हो सकता है। दूसरा भी कोई ग्रामर रहेगा तो हाँ हो सकता है, डिग्री भी हो सकती है, क्योंकि डिग्री में भी आगे का पीछे होता है वहां पे, तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली वॉइस में बिगिन विथ करके ही आ जाता है। चलिए तो अब हम देखते हैं इंटरचेंजिंग के कुछ रूल्स। इंटरचेंजिंग के लिए मैंने आपको यहाँ दो सेंटेंस लिया है, और भी सेंटेंस होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, will take in the further videos. Here will take only two types of the sentence, that is called assertive sentence and imperative sentence. अगर अभी तक आपको सेंटेंस पहचानने नहीं आया है तो आई बटन में आपको सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस जरूर देखिए। तो हम असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंस कहते हैं या इसको स्टेटमेंट कहते हैं, उससे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस को हम जब चेंज द वॉइस करते हैं, एक्टिव से पैसिव करते हैं, तो उस समय हमें एक फार्मूला है जो कि बाई हार्ट करना है। देखिए बच्चा बैठ के मेरे ऊपर बैठ के याद कर रहा है, तो वैसे आपको भी क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे ये याद कर रहा है वैसे आपको भी क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव करते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बोलेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, उसके लिए मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। उसकी वीडियो की लिंक भी आपको जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो फॉर्म्स जरूर याद करिए, फॉर्म्स तो याद होना ही चाहिए।
आज कम से कम आपको 1000-2000 फॉर्म्स याद होना चाहिए। अब बोलेंगे 1000-2000 एक दिन में तो होगा नहीं, नहीं, धीरे-धीरे होगा। तो स्टार्ट करते जाइए धीरे-धीरे बहुत ढेर सारे फॉर्म्स आपको याद हो जाएँगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, ऑब्जेक्ट एंड एसेट्रा। एसेट्रा मीन्स रिमेनिंग सेंटेंस कभी-कभी आ जाता है, उसको हम लिखते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एसेट्रा। बिकॉज़ जब मैं इंटरचेंज करने जाऊँगा तो मैं आपको पूछने वाला हूँ, तो याद करके रहिएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, एस फॉर सब्जेक्ट, एचवी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, एमवी मीन्स मेन वर्ब, और बाय तो है ये, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एसेट्रा। सब्जेक्ट क्या होता है? इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जस्ट मेन वर्ब के बाद होता है। वो भी सब मैं पहचानना आपको बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। दूसरा हमारा है फॉर इंपरेटिव सेंटेंस। अगर इंपरेटिव सेंटेंस आता है जो मेन वर्ब से स्टार्ट होती है, उसके लिए जब हम एक्टिव से पैसिव करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसका बी लिखते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, एसेट्रा। अगर एसेट्रा रहेगा तो ही लिखेंगे, अगर रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारा चेंज वाइज हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले आप बाय हेड कर लीजिए, बिकॉज ये दो फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो आप चेंजवाइज नहीं कर पाएंगे। तो कुछ और भी रूल देखते हैं। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट रहता है तो उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट रहता है तो सब्जेक्ट मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे करना होता है। यह रूल आपको याद होना चाहिए। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको उसका स्पेस चेंज करना पड़ता है। आज में जहाँ पे सब्जेक्ट रहता है उसको हम आगे ले लेते हैं तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे आगे लिए तो सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट को अगर हम पीछे लिया तो वह ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना होता है, यह पहला रूल है। दूसरा हमारा, अगर फर्स्ट फॉर्म रहता है, अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है तो हमें वहां पे हमें इज एम आर लगाना होता है। इज कब लगाते हैं? जब सिंगुलर, हाँ, जब हमारा जो करता रहेगा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, और जब आय रहेगा तो उसके लिए परमानेंट भैया तो एम लगाना है, और जब प्लूरल रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो इज, प्लूरल रहेगा तो क्या लगाएंगे? आर। उसी तरह अगर सेकेंड फॉर्म रहता है तो हेल्पिंग में क्या लगाते हैं? वाज और वेयर लगाते हैं। वाज कब? सिंगुलर, और वेयर कब लगाते हैं? जब प्लूरल रहेगा। उसी तरह जब आईएनजी फॉर्म रहेगा, जैसे गोइंग हो गया, कमिंग हो गया, राइटिंग हो गया, अगर आईएनजी फॉर्म रहेगा तो वहां पे हमें बीइंग लगाना है। ये सारे रूल्स देखिए, जैसे ये लड़का याद कर रहा है ना, वैसे आपको भी बैठ के याद करना पड़ेगा, तभी इजी लगेगा। नहीं तो चंदवाई जिंदगी भर आप सीखते रह जाएंगे, आने वाला नहीं है। जो भी रूल्स मैं बता रहा हूँ सारे रूल्स आपको क्या होने चाहिए? बाय हार्ट होने चाहिए। नेक्स्ट, आगे अगर हेल्पिंग वर्ब में हमारा हैज दिया है, ओके, अगर हैज है तो हमें उसको हैज बीन लगा देंगे। बीन जानते हैं ना, बीन, ओके। उसके बाद हैव रहेगा तो हैव बीन, हैड रहेगा तो हैड बीन। नेक्स्ट, विल रहेगा तो हम विल भी कर देंगे, शैल रहेगा तो शैल भी, मतलब जितने भी फ्यूचर की वर्ब रहेंगी, जैसे विल रहे तो विल बी, शैल रहे तो शैल बी, कैन रहे तो कैन बी, मस्ट रहे तो मस्ट बी, और कुड रहे तो कुड बी, शुड रहे तो शुड बी, उड रहे तो उड बी। सबके आगे हमें क्या लगाना है? बी लगा देना है, ओके। याद रखिएगा, और ढेर सारी हेल्पिंग होती है, जैसे शुड हो गया, उड हो गया, उस हमने लिखा नहीं है, मस्ट हो गया, मस्ट तो लिखा है, माइट हो गया, ये सारी वर्ब रहेंगी तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। यह सारे रूल्स हो गए। और यहाँ पे देखिए, अगर सब्जेक्ट में, हाँ, अगर सब्जेक्ट में हमारा आई है, ओके, अगर सब्जेक्ट में हमारा आई है तो उसको चेंज करते समय, ऑब्जेक्ट बनाते समय वहां पे क्या कर देंगे? आई का मी करेंगे, ही रहेगा तो उसको हिम करेंगे, शी रहेगी तो हर कर देंगे, यू रहेगा तो नो चेंज, यू का कोई चेंज नहीं होता है, इट रहे तो इट ही रहेगा, वी रहेगा तो अस, दे रहेगा तो देम, ओके। ये सारे के सारे रूल्स हैं, बस इतने ही रूल्स हैं, और इतने रूल्स याद करना इजी है आप लोग के लिए। इतने रूल्स आप देखिए, देखते देखते ही याद हो जाएंगे। ये सारे रूल्स अगर याद रहते हैं तो चेंजवाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए तो एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक बार टेंस, टेंस को कैसे हम 12 टेंस में चेंज करते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ कितने टेंस होते हैं? 12 होते हैं। उनको 12 में कैसे चेंज करते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। उसकी आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगी, जाके आप टेंस भी देख लीजिए। टेंस में यह है देखना है कि हमें इस जो कोई भी एक सेंटेंस हमने लिया है उसको हमने कैसे चेंज किया है? 12 टेंस में चेंज किया। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था टेंस में, आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा वहां से, जब वीडियो देखेंगे टेंस का तो वहां पे हमने एग्जाम्पल लिया था, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर को हमने इसके में किसमें? 12 चेंज, 12 जितने टेंस होते हैं 12 टेंस में हमने क्या किया? इसको चेंज किया था। तो यहाँ पे पहला हमारा है राम राइट्स अ लेटर, दूसरा हमारा राम इज राइटिंग अ लेटर, यह पहला हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पांचवा हमारा पास्ट हो जाएगा, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और नौवा हमारा हो जाएगा फ्यूचर से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 4 प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के हैं। तो अब देखिए इन जो 12 टेंस है, अगर इन 12 का मैं आपको चेंज वाइज बता दूं तो समझिए
आपको असर्टिव टेंस का चेंज वाइज आ गया। अब 12 का आपको चेंज वाइज करने के लिए रूल्स क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें देखिए मैंने क्या बताया था, अगर हैज रहता तो क्या करते हैं, हैज बीन करते हैं। मतलब यहाँ पे जो हैज बीन है इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब चौथा नंबर कैंसल, चौथे नंबर की चेंज वाइज नहीं होगी। दूसरा ऐसे हैड था तो है क्या करते हैं, हैड बीन करते हैं, तो हैड बीन का भी हम नहीं कुछ कर सकते, मतलब 8वां नंबर भी क्या हो गया हमारा कैंसल, इसकी चेंज वाइज नहीं हो सकती है। उसी तरह विल रहता तो क्या करते हैं, विल बी, तो 10वां नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह विल हैव रहे तो विल हैव बीन, क्योंकि हैव रहता तो हमने बताया था हैव बीन लगता है, हैज रहता तो हैज बीन, तो यहाँ पे विल हैव बीन है तो विल हैव बीन वाला भी क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब 12वां कैंसिल। अब बचे कितने, 1 2 3 5 6 7 9 और 11, इन्हीं 8 का हम आपको चेंजवाइज करके बताते हैं। अगर इन 8 का आपको अच्छे समझ में आ गया तो रिमेनिंग जितने भी कोई भी सेंटेंस आए आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको 12 टेंस करने के लिए आपको हमारे टेंस की वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो देखने के बाद उसको 12 टेंस में पहले चेंज करना सीख जाइए तो आपको टेंस भी आ जाएगा, और साथ साथ में इन 12 को कैसे 8 का केवल 8 का कैसे 8 का हमें चेंजवाइज करना है वो भी देख लेंगे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम सबका करके दिखाते हैं, जिसका जिसका यहाँ पे मार्किंग नहीं किया है, जिसको हमने हटाया नहीं है, मतलब पहला पहला आपका क्या होगा, राम राइट्स अ लेटर। तो सबसे पहले मैंने पहले बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में रहता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद बाय लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और एसेट्रा लिखते हैं। अगर लेकिन यहाँ पे एसेट्रा तो हमारा है नहीं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके लिए सबसे पहले मैंने बोला था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हम पहला वाला सेंटेंस जो देखेंगे ना उसमें क्या लिखा है, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, राम क्या चीज है, सब्जेक्ट है, और राइट क्या हमारी है, मेन वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग और नहीं दिया है भैया, और लेटर क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है। तो पहला रूल्स मैंने यही बताया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, आगे का पीछे, पीछे का आगे। और जब मैं भी 8वीं 9वीं में था ना आप लोग की तरह, तो मुझे खाली इतना ही आता था, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर देना। मतलब से जब भी चेंज वाइज आता था तो मैं आगे का पीछे, पीछे का आगे करता था। मुझे क्या पता सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये क्या होता था, ए लेटर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अ लेटर लिखेंगे, अ लेटर। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग और नहीं है, हेल्पिंग और नहीं है तो यहाँ देखेंगे कौन सा मेन वर्ब का फर्स्ट। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर यूज करते हैं, अगर सेकंड फॉर्म रहता है तो वाज वेर यूज करते हैं। सारे रूल्स मैंने लिखा के दिया है, बस आपको खाली याद करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेटर, उसके बाद हेल्पिंग क्या लिखेंगे, इज, क्योंकि लेटर के साथ में क्या इज है, बाद में क्या लग गया इज, लेटर। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म, देखिए सब्जेक्ट हमने लिख लिया लेटर, हेल्पिंग लिख दिया इज, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म से आपको नहीं याद है भैया तो फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब की यह वीडियो जो मैं बताया था कि प्लेलिस्ट में लिंक दी गई, वहां से देख सकते हैं, या तो आई बटन में मैंने पहले भी दे दिया, अभी भी दे रहा हूँ आई बटन में, उसको जाके जरूर देखिए। ओके, एज में फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब की वीडियो जरूर देखिए जिससे आपको यह फॉर्म्स याद रहे। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, तो रिटर्न लिखेंगे थर्ड फॉर्म। उसके बाद लिखेंगे बाय, बाय हमने लिख दिया। और यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या था, राम, राम को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब पीछे लिखेंगे। तो राम का रमेश नहीं होगा, जैसे आई का मैंने मी किया था, शी का हर किया था, ऐसा नहीं, राम का राम ही रहेगा। ओके, तो आंसर हमारा होगा अ लेटर इज रिटन बाय राम। चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ लेटर, क्योंकि हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाना था। अ लेटर, हेल्प में क्या दिया है, इज दिया है, तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, और मैंने बताया था अगर आईएनजी फॉर्म रहता है तो हम क्या लगाते हैं, बीइंग, क्या लगाते हैं, बीइंग। देखिए ना सलमान खान के टी शर्ट के ऊपर लिखा रहता है, कभी देखेंगे नहीं, पता नहीं। चलिए, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। अ लेटर, उसके बाद हेल्प में क्या लिखे हमने, इज बीइंग पूरे हेल्प में हो हमारी है, और मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट, तीसरा वाला, राम हैज रिटन अ लेटर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अ लेटर। ओके, अ लेटर लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। अ लेटर हैज दिया तो क्या लगाएंगे, उसके आगे बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीन। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज बीन, अ लेटर हैज बीन। देखिए कभी कभी हैज को हैव भी करना होता है, कब, क्योंकि हैज क्या है, सिंगुलर के साथ में लगता है, अगर वही प्लूरल रहेगा तो क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। नेक्स्ट, अगला चौथा तो कैंसिल हो गया। अब पांचवा आते हैं, पांचवा क्या है, राम रोट अ लेटर।
राम रोट लेटर, सबसे पहले क्या लिखेंगे अ लेटर, और यहाँ पे रोट कौन सा फॉर्म है भैया सेकंड, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब तो काम होगा नहीं। मैंने बोला था अगर फर्स्ट फॉर्म रहता है तो इज एम आर लगाते हैं और सेकंड फॉर्म रहता है तो वाज वेयर, तो ये कौन सा फॉर्म है सेकंड फॉर्म, तो क्या लगाएंगे हम वाज, क्या लगाएंगे वाज, क्योंकि वेयर तो अलग है नहीं, क्योंकि लेटर क्या है अकेला है। तो अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राम। नेक्स्ट 6 1, राम वाज राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा अ लेटर वाज बीइंग, आईएनजी है भैया ध्यान देना, आईएनजी रहे तो क्या लगाना है बीइंग, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राम। नेक्स्ट 7वां, राम हैड रिटन अ लेटर, हैड रहे तो क्या लगाते हैं हैड बीन, क्या रहते हैं हैड बीन, तो लेटर हैड बीन रिटन बाय राम, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय, हैड रहे तो हैड बीन, बस सिंपल है। चलिए 8वां तो कैंसिल हो गया है। फिर 9वां, राम विल राइट अ लेटर, अ लेटर विल बी, विल रहे तो क्या लगाते हैं विल बी, शैल रहे तो शैल बी, कैन रहे तो कैन बी, कुड रहे तो कुड बी, तो यहाँ पे हेल्प में विल है तो क्या हो जाएगा विल बी, अ लेटर विल बी रिटन बाय राम। नेक्स्ट 10वां कैंसिल हो गया। 11वां, ओके 11वां क्या, राम विल हैव रिटन अ लेटर, तो क्या हो जाएगा अ लेटर विल, सॉरी अ लेटर विल हैव बीन, क्या हो जाएगा हैव, यहाँ पे है, यहाँ सॉरी यहाँ पे है, अ लेटर विल हैव बीन, हैव रहे तो क्या लगाते थे हैव बीन, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम। बस ये हो गया। अब इसी तरह एक एग्जाम्पल देखिए मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको अब पहले आपको क्या करना है 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में चेंज करना है। सबसे पहले इनको 12 टेंस में एस में इनको पहले आपको टेंस में चेंज करना है, टेंस में चेंज करने के बाद फिर उसको क्या करना है चेंज द वॉइस करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको हमारी वीडियोस देखना पड़ेगा। देखिए देखिए ये बच्चा कैसे देख रहा है वीडियो ना, ऐसे ही यूट्यूब, हाँ ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देख लेना भैया, क्योंकि देखिए आराम से बैठ के वीडियो देख के वह कर रही। पहले उसको हमें किस में चेंज करना है टेंस में, उसके बाद किसको करना है उसको चेंज द वॉइस करना है। टेंस में कितना 12 टेंस करेंगे, लेकिन चेंज द वॉइस कितना होगा उन 12 का केवल कितना होगा 8 का ही चेंज द वॉइस होगा, और जिसका जिसका चेंज द वॉइस होगा वह मैंने बता दिया। अगर इसको एक बार आप ट्राई कर लेंगे ना तो समझिए चेंज द वॉइस हमेशा के लिए आपको आ जाएगा। अब चलिए अलग अलग सेंटेंस के माध्यम से हम बता देते हैं। पहला हम यहाँ पे लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का ना सबसे पहले मुझे रूल बताइए। देखिए ये भी भाई सोच रहे हैं अभी, इनको भी पता नहीं है। अभी मैंने बताया था कि जब हम असर्टिव से एक्टिव, हाँ जब एक्टिव से पैसिव असर्टिव सेंटेंस का करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है उसको याद रखना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, बाय लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं हम एसेट्रा रहता है तो लिखते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए याद रखिएगा, इनको तो याद है कि नहीं याद है पता नहीं, सोच रहे हैं अभी, आप याद कर लीजिएगा। और याद नहीं रहेगा तो फिर भाई बिना याद किए तो कोई चंदवाई सामने वाला नहीं है, कितना भी पारा पढ़ लें कितनी बार भी कोई टीचर एजुकेटर पढ़ा दे नहीं आएगा। लेकिन जब तक आप फार्मूला नहीं याद करें तब तक फार्मूला याद हो जाएगा ना तो कोई भी टीचर कैसे भी पढ़ाए आपको समझ में आएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है ही राइट्स अ पोयम। तो सबसे पहले जो हम चेंजवाइज करने जाते हैं देखते हैं हम क्या क्या दिया है। ही क्या चीज है सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं दिया है ढूंढना पड़ेगा, और अ पोयम यहाँ से ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। कई बार बच्चे पहचानने में कंफ्यूज तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, अरे भैया जो मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब के जस्ट बाद में जो रहता है ना वही हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, याद रहेगा। आज में ऑब्जेक्ट पहचानने में गलती नहीं होगी ना, जस्ट मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब के जस्ट बाद में ही क्या होती है हमारी ऑब्जेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अ पोयम, पोयम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या दिया है नहीं दिया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया तो मेन वर्ब के पास जाएंगे। अगर हम किसी के घर पे जाते हैं अगर वह नहीं होता तो हम किसके जाते हैं उसके जस्ट पड़ोसी के पास जाते हैं ना, भैया ये व्यक्ति कहाँ पे है यहाँ है कि गाँव गया है। तो हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पे इज के बाद ही है वर्ब आती है, लेकिन वर्ब नहीं दिया हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया तो हम किसके पास जाएंगे राइट्स के पास जाएंगे। राइट्स देखिए फर्स्ट फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म रहता तो हेल्पिंग क्या लिखते हैं हम इज एम आर, अगर वही सेकंड फॉर्म रहता तो क्या लिखते वाज और वेयर लिखते। तो फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर में से पोएम के साथ क्या लगेगा इज, तो क्या हो गया आंसर हमारा अ पोएम इज। और थर्ड फॉर्म क्या होगा रिटन, अ पोएम इज रिटन, और ही का मैंने क्या बताया था हिम, क्या हो जाएगा हिम। तो आंसर हमारा हो गया अ पोएम इज रिटन बाय हिम। इसको आप लिख के प्रैक्टिस जरूर करिए, जितना ज्यादा लिखेंगे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। सेकेंड सेंटेंस हमारा है सी फिनिश्ड हर वर्क एस्टरडे। सी क्या चीज है सब्जेक्ट है, यह क्या चीज है हेल्पिंग वर्ब है, और हर वर्क ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है,
और ये क्या है, एसेट्रा है। ओके, सब्जेक्ट दे दिया हमें, हेल्प यू, सॉरी मेन वर्ब है ना, हेल्प यू नहीं है, मेन वर्ब है, हेल्प यू नहीं दिया है। ए सब्जेक्ट दिया है, मेन वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, एसेट्रा। तो यहाँ पे सबसे एसेट्रा तो हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस के लास्ट में एज इट इज हमें कॉपी करके लिख लेना। तो इसको हटा दीजिए, इसको भूल जाइए। अब यहाँ से हमें चेंज करना है, हर वर्ग का शी वर्ग नहीं करेंगे, हर वर्ग का हर वर्ग ही रखेंगे। ओके, हर वर्ग का रखेंगे, हम हर वर्ग रखेंगे। उसके बाद अभी देखेंगे हेल्प यू वर्ग, हेल्प यू नहीं है, ये मेन वर्ग का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। अगर सेकेंड फॉर्म रहता है तो क्या लगाते हैं, वाज वेयर, क्या लगाते हैं, वाज वेयर। हर वर्क वाज, हर वर्क वाज फिनिश्ड बाई हर, हर वर्क वाज फिनिश्ड बाई, देखिए देखिए, हर वर्क वाज फिनिश्ड बाई हर एस्टरडे। इतना सिंपल है। चलिए अगला एक और एग्जांपल, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हमने लिए हैं। तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं, दे आर वाचिंग टीवी शो, दे आर वाचिंग टीवी शो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या चीज हमारा दिया है, सब्जेक्ट है, यह हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढने की जरूरत नहीं है, और यह हमारी मेन वर्ब, और यह टीवी शो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टीवी शो, क्या लिखेंगे, टीवी शो, टीवी शो। और यहाँ पे हेल्प में क्या दिया है, आर दिया है। लेकिन आर दिया, आर को हम टीवी के साथ में नहीं लगा सकते, क्योंकि आर का हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज, क्या लगाना पड़ेगा, इज, टीवी शो इज। और यह कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है। तो क्या लगा देंगे भैया, मैंने पहले बताया था, अगर आईएनजी फॉर्म रहता है तो क्या लगाते हैं, बीइंग, क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। तो टीवी शो इज बीइंग वॉच्ड बाई देम, आंसर हो गया। देखिए हमारा लिखा है, टीवी शो इज बीइंग वॉच्ड बाई देम। वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉच्ड। याद रखिएगा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद नहीं रहेगा ना, तो समझिए कोई भी ग्रामर से आपको नहीं आएगा। इसलिए मैंने जब ग्रामर का यह सीरीज चालू किया तो सबसे पहला मैंने वही लिया था, फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब ही लिया था। चलिए आगे और भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ही वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट। सबसे पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट है, यह हेल्पिंग वर्ब है, यह मेन वर्ब है, और यह ऑब्जेक्ट है। आपको कहीं से कुछ ढूंढना है क्या, कुछ भी नहीं, सब कुछ तो दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रिकेट लिखेंगे, और क्रिकेट और वाज दिया है, तो कहीं ढूंढने की जरूरत है क्या, नहीं। तो क्रिकेट वाज, और क्या कौन सा फॉर्म है भैया, आईएनजी फॉर्म है। और आईएनजी फॉर्म रहता है, क्या लगाते हैं हम, बीइंग, क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, अ क्रिकेट वाज बीइंग, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्ले, हाँ प्लेइंग का थर्ड फॉर्म भी प्ले, हाँ प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। अ क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है, क्या हो जाएगा, हिम। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 में आते हैं। एग्जाम्पल 5 में क्या दिया है, दे हैव डन देयर होमवर्क। दे हैव डन, दे क्या चीज है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डन क्या है, मेन वर्ब, देयर होमवर्क ये क्या चीज है, पूरा का पूरा इतना क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसका हैव है तो क्या लगा देंगे, हैव बीन। लेकिन यहाँ पे होमवर्क के साथ में हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, केवल हैज आएगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था, हैज सिंगुलर के साथ में और हैव प्लूरल के साथ में। वह भी हम लोग को सिखाएंगे आपको, मैंने पहले बता दिया था। यह जो सीरीज है ना, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाली है। मतलब वहां पे आपको हैज, हैव, इज, एम, आर का यूज भी हम सिखाने वाले हैं। क्योंकि बहुत बार देखे हैं, जब सेंटेंस आगे आप बढ़ जाते हैं ना, तो भी आपको ना हैज, हैव और इज, एम, आर का यूज, और डू, डज का, डिड का यूज, ये सब का यूज प्रॉपर सही तरीके से नहीं आता। सबका यूज बताने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया, तो ये सीरीज छोटी मोटी सीरीज नहीं है, आज तक की सबसे बड़ी सीरीज होने वाली है, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक ग्रामर सीखने वाले हैं आप। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हैज, क्या हो जाएगा, हैज, देयर होमवर्क हैज बीन। क्योंकि मैंने बोला था हैव रहता तो हैव बीन, हैड रहता तो हैड बीन। तो क्या हो जाएगा, बीन डन, डू डिड डन, डन भी क्या होता है हमारा थर्ड फॉर्म। तो आंसर हमारा हो गया, देयर होमवर्क हैड बीन, सॉरी हैज बीन यहाँ रहेगा, सॉरी फॉर दैट, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हैज रहेगा। ओके, हैज, देयर होमवर्क हैज बीन डन बाय देम। नेक्स्ट 6 वाला, आई विल कॉल हर। यहाँ पे आई क्या दिया है, सब्जेक्ट, विल हेल्प यू वर्ब, कॉल क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब, और यह हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। हर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी। अगर वही हर वर्ग होता तो क्या होता, हर वर्ग ही रहता। लेकिन यहाँ पे हर है, अकेला हर है, इसकी वजह हमको क्या करेंगे, उसको सी करेंगे। तो होमवर्क आंसर हमारा हो जाएगा सी, और विल रहे तो क्या लगाते हैं, विल बी, क्या लगाते हैं, विल बी। शी विल बी कॉल्ड बाय मी, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड। शी विल बी कॉल्ड बाय मी, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। कितना देखिए सिंपल है।
ट्राई करिए। ऐसे आपको और ढेर सारे एग्जाम्पल हमारी साइट पे मिल जाएंगे, वहां से आप जाके कर सकते हैं, या तो हमारी जो वीडियोस है यूट्यूब की वहां से भी आप जाके देख सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमने यह सब सिखा दिया है आपको, वहां पे अलग अलग पार्ट्स में सिखाया है, तो वहां से जाके सीख सकते हैं। या तो आप क्विज को अटेंड करिए, क्विज को अटेंड करेंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि क्विज में आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे आपको आंसर केवल चूज करना होता है, और वहां पे आप कमेंट भी कर सकते हैं आपको कितने में से कितने मार्क्स मिले हैं। 10 मार्क्स के हम 10 क्विज रखे हैं तो 10 में से आपको कितने मिले हैं वह भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्विज के नीचे कमेंट बॉक्स दिया रहता है। चलिए अगला हमारा है, दूसरा हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, ही डज नॉट ईट एन एप्पल। अब यहाँ तो निगेटिव सेंटेंस, लेकिन निगेटिव भी तो असर्टिव होता है, वह क्या होता है, असर्टिव का एक फॉर्म होता है, निगेटिव होता है। अगर निगेटिव है ना तो उससे कुछ लेना देना नहीं है हमें, जो रूल्स हमारा रूल के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एप्पल, ओके, एन एप्पल, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है ना, एन एप्पल लिखेंगे, और डू डज डीड रहता है तो हम इज एम आर लगाते हैं, तो एन एप्पल इज, एन एप्पल इज, और नॉट है तो नॉट हम लगा देंगे, तो एन एप्पल इज नॉट, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन, an apple is not eaten by him। नॉट से हमें कुछ लेना देना, नॉट है तो नॉट को हमें एज इट इज उतार लेना है, ये नहीं कि नॉट नहीं रहे तो नॉट हटा देना, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट 8वां देखिए, वी आर नॉट कुकिंग फूड। यहाँ पे फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, कुक क्या है, मेन वर्ब है, नॉट तो हमारा दिया है, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, सब कुछ दिया, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले फूड लिखेंगे, उसके बाद फूड के बाद आर है, लेकिन आर दिया तो आर फूड के साथ मिला है, फूड के साथ में क्या लगा, इज, और इज, और यहाँ पे कौन सा फॉर्म है भैया, आईएनजी फॉर्म है। अगर आईएनजी फॉर्म रहता तो क्या लगाते हैं हम, बीइंग, क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। तो हम क्या लगा देंगे, फूड इज नॉट बीइंग, इज और बीइंग के बीच में हम क्या लगा देंगे, नॉट को लगा देंगे इसमें, क्योंकि इज और बीइंग दोनों क्या है, वर्ब ही है, वर्ब के बीच में हमें नॉट लगाना होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय अस। नेक्स्ट 9वां एग्जांपल, आई मस्ट फिनिश दिस वर्क। यहाँ पे सबसे पहले क्या देखें हम, सब्जेक्ट क्या, हेल्पिंग वर्ब, सब क्या दिया है, आई क्या चीज है, सब्जेक्ट है, मस्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फिनिश क्या है, मेन वर्ब, और दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, दिस वर्क मस्ट का क्या हो जाएगा, मस्ट बी, मस्ट का क्या हो जाएगा, मस्ट बी, दिस वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय मी। आंसर देखिए, दिस वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय मी, ओके। चलिए, या तो हमने आपको असर्टिव सेंटेंस बता दिया, उसी तरह इंट्रेटिव जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वह पार्ट नेक्स्ट पार्ट में रहेगा, क्योंकि ये चेंदवाइज बहुत ही बड़ा जाने वाला है, तो हम यहाँ पे सारे के सारा कुछ नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारी यूट्यूब की जो दूसरी जो वीडियो की लिंक प्लेलिस्ट है उसको जाके विजिट करिए, या तो हमारी साइट को विजिट करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां पे पूरा का पूरा चेंदवाइज ऑलरेडी हमने पहले से सिखा दिया है, लेकिन यहाँ पे भी आपको जरूर सिखाएंगे। अब हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे चेंदवाइज करते हैं, देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, मेन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पहला अगर मेन वर्ड से स्टार्ट हो तो समझ जाइए क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस का रूल बताइए जल्दी से, फिर लगे सोचने, आप भी सोचिए, मेन वर्ड का, हाँ जल्दी बताइए। अगर मेन वर्ड से स्टार्ट हो तो मैंने पहले बता दिया था कि मेन वर्ड से स्टार्ट हो तो पहले हमें किससे स्टार्ट करना होता है, लेट से, याद आया। इसलिए बोल रहा हूँ ना, सबसे पहले आप रूल्स याद रखिए, रूल्स याद रखेंगे ना तो करने में बहुत ही मजा आएगा, और रूल्स नहीं याद है ना तो भैया ना समझ में आएगा ना मजा ही आएगा। आज में देखिए, कभी कभी हम मूवी देखने जाते हैं तो हमको समझ में आता तो हम हंसते हैं, हम इंजॉय करते हैं, लेकिन बाजू वाला बैठा तो सोचते हैं क्या ही मजा मिला इसको। यही बोलते हैं ना, कि इसलिए बोल रहे हैं ना, सारे रूल्स याद रखिए, मजा आपको ही मिलेगा। पढ़ाई का मजा जब तक नहीं आएगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें लेट लिखना होता है, उसके बाद हमें उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ओके, सॉरी लेट प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेट लिखना होता है, उसके ऑब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद बी, बी लिखना होता है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या है, ओपन, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, यह मेन वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट, लेट द विंडो, उसके बाद बी, लेट द विंडो बी, और ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ओपन, लेट द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो बी ओपन। दूसरा हमारा है पुल द डोर, क्या लिखे, पुल द डोर, ये भी देखिए ऑर्डर ही दे रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट, उसके बाद क्या लिखेंगे, द डोर, लेट द डोर। आंसर देख लीजिए, सिंपल है, ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सेम यही रीजन है, वैसे भी इसका भी लिखेंगे सेम इसी तरह है, लेट द डोर बी पुल्ड, पुल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पुल्ड, लेट द डोर बी पुल्ड। अगर एसेट्रा दिया तो एसेट्रा को हम लिख सकते हैं, लेकिन एसेट्रा नहीं दिया तो कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला जो हमारा सेंटेंस है, यह
प्लीज टेक टी, यह भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, बट ये रिक्वेस्ट वाला है। अगर प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए तो रिक्वेस्ट वाला होता है। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का जब हम चेंजवाइज करते हैं तो कुछ अलग तरीके से होता है। इसको यहाँ पे याद रखिएगा, हमेशा हमें यू आर रिक्वेस्टेड क्या लगाना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज वाले वर्ड को, प्लीज या काइंडली जो भी वर्ड हो उसको हमें हटा देना है, बस इतना हमें जोड़ देना होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जब प्लीज को हमें हटा देना है और क्या लिखना है, टेक टी, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक टी। ये हमारा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का भी चेंज वाइज। तो यहाँ पे हम आपको असर्टिव का और इंपरेटिव का चेंज वाइज करना बहुत तरीके बता दिए, इसी तरीके बता दिए हैं, और सारे रूल्स बता दिए। सारे रूल्स आप याद रखिएगा, और ढेर सारे ग्रामर को पढ़ना हो तो हमारी इस साइट को जरूर विजिट करिएगा, www.theenglishgrammars.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी तरह आप हमारे ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप्स अभी इसमें गूगल प्ले स्टोर पे नहीं है, लेकिन हमारी साइट पे अभी भी हमारे ऐप्स हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे इंग्लिश ग्रामर का भी ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक और ढेर सारे ग्रामर, सारे ऐप्स हमारी साइट पे मिल जाएंगे, जो कि है www.maheshprajapati.com। उसी तरह जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज जो भी अपडेट होती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ही मिलने वाली है। अब हमें अदर से नेटवर्किंग सोशल साइट में, हाँ, अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं आप हमें, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट ग्रामर में।